हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं मंदिर और हम आज इस गाड़ी को नहीं लेके जाएंगे, हम आज इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं। कल तो हमें प्रॉफिट हुआ था, ओवरऑल जो परसों का लॉस था वो रिकवर किया था और आज मैं चैलेंज के रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो बनाने वाला हूँ। जो मैं अभी चैलेंज लेने वाला हूँ उस चैलेंज के बारे में बताने वाला हूँ और इस चैलेंज के अंदर क्या होने वाला है और किस तरीके से ये चैलेंज रहेगा, इस चैलेंज के रूल्स एंड सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हम ये चैलेंज को अभी आज से स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ये चैलेंज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इस चैलेंज के रिलेटेड अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस चैलेंज के बारे में इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, इसी ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। अभी हम आते हैं मंदिर जाके और उसके बाद हम बैठेंगे हमारे ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर और वहां पे जाके मैं आपको ओवरऑल इस चैलेंज के डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो हम अभी सेटअप के ऊपर आ चुके हैं और मैं अभी आपको चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। देखो, अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, बट कल के एनालिसिस से मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ कि आज क्या हो सकता है। तो हम अभी यहाँ पे हमारे सेटअप के ऊपर आ चुके हैं और ये डाउन साइड को एक सपोर्ट है मार्केट के अंदर और एक अप साइड को एक रेजिस्टेंस है। देखो, अभी मार्केट ओपन तो नहीं हुआ है, बट मैं ना यस्टरडे के मार्केट का एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं जब मार्केट ओपन हुआ ना उसके बाद वो अगर मुझे कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कुछ भी दिखाए प्राइस एक्शन, तब मैं उसके अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। उससे क्या होता है, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं कल का एनालिसिस करूँ, ठीक है, आपके लिए मैं कल का एनालिसिस करता हूँ। देखो, मैं मोस्टली चार्ट के ऊपर कुछ भी ड्राइंग वगैरह नहीं करता हूँ, चार्ट को क्लीन रखता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लीन रखता हूँ ताकि मेरा साइकोलॉजी प्रॉपर रहे। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाउन साइड की ये लोज है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इन लोज के नीचे ओपन हुआ मार्केट, ओके, अगर इन लोज के नीचे ओपन हुआ और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखाया उसने डाउन साइड का या किसी प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तब डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ तो वहां पे अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है अपसाइड का, तो अपसाइड का ट्रेड होगा। बट अगर इसके बीच में ओपन हुआ, इस रेजिस्टेंस के ये जो प्रीवियस हाई है इसके बीच में और ये जो लोज है इसके बीच में अगर यहाँ पे ओपन हुआ, तो फिर हमें अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, कुछ प्राइस एक्शन दिखाते हैं या दिखा के, या इस सपोर्ट को क्रॉस करता है कुछ प्राइस एक्शन दिखा के, तो हमें एक अच्छा ट्रेड इसके अंदर देखने मिल सकता है। अभी देखते हैं, कल का मार्केट तो साइडवेज था, तो आज कुछ ना कुछ मूवमेंट आने के चांसेस हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि क्या मूवमेंट आता है आज। और अभी हम हमारे सेटअप के ऊपर आ चुके हैं। अभी तो मैंने ये सेटअप स्टार्ट नहीं किया था, मैं टैब में ही सारा कुछ देख रहा था। अभी हम हमारा जो सेटअप है उसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या आज का किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग होता है और आज का जो चैलेंज है उसके बारे में भी आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। तो अभी मैंने जो ट्रेड्स है वो पंच कर दिए हैं। आज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम तो हो गया था, क्योंकि आज क्या हुआ कि सारे जो प्रीमियम्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो एटीएम के प्रीमियम्स भी बहुत ज्यादा थे और जो ओटीएम में हेजेस बाय करता हूँ उनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा थे। तो मॉर्निंग में जो एक ऑर्डर लिया उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मार्जिन मुझे लगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो सेकंड दूसरे स्ट्रैंगल्स जो डिप्लॉय किए उसके अंदर जो हेजेस थे उनका प्राइस बढ़ा दिया और उसके बाद भी बहुत ज्यादा मार्जिन लग गया था और मेरे पास बहुत कम मार्जिन बचा था जो लास्ट ऑर्डर था उसके लिए। तो मैंने क्या किया, वो लास्ट ऑर्डर के अंदर मैंने डबल क्वांटिटी में हेजेस बाय किए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो कि किस तरीके से मैंने उसे किया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 2 स्ट्रैंगल और एक स्ट्रैडल डिप्लॉय किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 30-30 क्वांटिटी के स्ट्रैंगल है एक, और एक स्ट्रैडल है और एक और स्ट्रैंगल है। बट अगर आप हेजेस देखोगे तो यहाँ पे डबल हेजेस है, तो स्ट्रैंगल से ज्यादा हेजेस है। ये मुझे करना पड़ा क्योंकि मार्जिन मेरा बहुत ज्यादा लग गया था, तो इसलिए मार्जिन कम करने के लिए मैंने ये किया है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे चैलेंज के ऊपर। हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरोधा के अंदर, जिसके अंदर हम 1 लाख रुपए रखा है हमने। ये पता नहीं 16 रुपए इसने चार्जेस काट लिए शायद से पैसे डालते से। तो भाई इसके अंदर हमने 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस चैलेंज के अंदर हम इस 1 लाख रुपए को, ये जो यहाँ पे है, इस 1 लाख को 3 लाख के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस 1 लाख रुपीज को 3 लाख रुपए के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखो, मैं एग्जैक्ट इसका टाइमिंग नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, बट मैं इसे 1 लाख से 3 लाख बनाऊंगा और इन्हीं व्लॉग्स के अंदर हर दिन आपको वीडियोस आते जाएंगे और हर दिन आपको पता चलते जाएगा कि इस चैलेंज के अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जानने मिलेगी और किस तरीके से मैं 1 लाख से 3 लाख बनाता हूँ। 25 दिन में पैसा डबल। पहला दिन है इस चैलेंज का, तो आज क्या होता है वो प्रॉफिट और लॉस वो भी मैं इसके अंदर शेयर करूंगा। सो चलिए अभी मिलते हैं कुछ देर बाद ट्रेड वगैरह लेने के बाद में और मैं आपको ओवरऑल डिटेल में बता।
A few moments later. तो अभी हमारा जो मॉर्निंग का एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी जो सेकंड ट्रेड है वो हम जो मार्केट जब एंड होता है उस वक्त लेने वाले हैं। और मॉर्निंग का जो ट्रेड था उसका जो भी एनालिसिस था मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो हम चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम 1 लाख से 3 लाख बनाने वाले हैं। तो इस चैलेंज के अंदर हम जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कर रहे हैं वो अभी मैं बताता हूँ। हम 1 लाख रुपए अकाउंट के अंदर रख रहे हैं। हम टोटल 120 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाले हैं और इसके अंदर जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ा अलग तरीके से जो ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ उससे थोड़ा अलग है। और इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क मैं ज़्यादा लेने वाला हूँ। मैं कंपाउंडिंग भी कर रहा हूँ इसके अंदर इसलिए। और जो मेरा मेन कैपिटल है वो ऑप्शन सेलिंग का है। जो मेन कैपिटल है उसके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता, बट ये जो कैपिटल है वो मेरा प्रॉफिट का पैसा है तो इस पैसे के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। और ऑलरेडी जो पहला चैलेंज था उसके अंदर से हमने अच्छे पैसे बना लिए तो उसको रिस्क पे रख के और इस कैपिटल का 20,000 रुपया रिस्क के रख के टोटल हम 35 to 40K के अराउंड रिस्क पे रखेंगे। यानी कि जब ड्रॉ डाउन होगा तब 35K तक ड्रॉ डाउन हो सकता है इस कैपिटल के ऊपर। बट मुझे मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे भरोसा है इसीलिए मैं इस तरीके के रिस्क ले रहा हूँ। और ये जो रिस्क ले रहा हूँ मैं इसके अंदर मुझे ओवरऑल मैंने पूरा प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इसीलिए ये जो स्टेप है मैं ले रहा हूँ। तो इसके अंदर जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है वो इस तरीके से है कि जो पहले 20,000 जो हमने प्रॉफिट बनाए थे उसको रिस्क पे रख रहे हैं और अभी के 20,000 तो टोटल हम 35 to 40K के अराउंड रिस्क पे रखेंगे। यानी कि हर दिन का रिस्क ये नहीं होगा, हर दिन का मतलब अगर लूजिंग स्ट्रिक आते रहा और मैं अगर लगातार लॉसेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये ओवरऑल मिला के ये रिस्क होगा। और जो प्रॉफिट्स हम मंथली इसके अंदर जनरेट करने वाले हैं वो अबोव 50% हम ट्राई करने वाले हैं। अबोव 50% हम मंथली प्रॉफिट इसके अंदर अचीव करने का ट्राई करेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम ट्राई करेंगे। इसके अंदर जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट होगा हर दिन जो भी होगा वो होगा 20 से 25,000 के अंदर अंदर हम इसके अंदर कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। तो अगर मैं ड्रॉ डाउन के अंदर भी जाता हूँ, इनके समझिए कि मैं 10, 15, 20 या 20 दिन तक ड्रॉ डाउन के अंदर भी जाता हूँ फिर भी मैं ट्रेड ले पाऊंगा। और इसीलिए मैंने 25,000 से नीचे मतलब जो मॉर्निंग में ट्रेड लगा था हमारा उसके अंदर हमने 10,000 से कम कैपिटल यूज किया था। अभी जो आफ्टरनून का ट्रेड होगा उसके अंदर 20,000 से अंदर हम ट्रेड लेने का एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। और वो जो ट्रेड होगा, पहला ट्रेड जो होता है उसके अंदर थोड़ा रिस्क कम होता है, सेकंड जो ट्रेड होता है उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। जो पहला प्रॉफिट होता है उसके ऊपर रिस्क लिया जाता है तो इससे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। और जो सेकंड ट्रेड होता है वो बहुत कम टाइम के लिए यानी कि छोटा एक स्कैल्प लिया जाता है। स्कैल्प यानी कि मेरा जो स्कैल्प होता है वो 5-6 सेकंड का या 10-15 सेकंड का नहीं होता है। मेरा जो स्कैल्पिंग होता है वो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक का स्कैल्प होता है। इसके अंदर मुझे जैसे सेटअप मिलता है जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा उसके ऊपर। तो इसके अंदर जो मेरा सेटअप होने वाला है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है। उस सेटअप के अंदर ऐसा है कि जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है उसके साथ साथ प्रीमियम्स के अंदर भी जंप चाहिए। तो आपको मैंने जो सेटअप अपलोड किया था वो प्रीवियस हाई जो जंप होता है वो वाला अपलोड किया था, बट इसके अंदर हम प्रीमियम्स के अंदर भी हमें जंप चाहिए प्लस ब्रेकआउट प्लस प्रीमियम के अंदर जंप। जब वो होगा उस वक्त हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होता है, देखो इंडेक्स है और जो ऑप्शंस का प्राइस, ऑप्शंस का जो चार्ट होता है उसके अंदर जब जंप आता है ना, ऑप्शंस के चार्ट के अंदर पहले आपको मूवमेंट पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट मूव कर रहा है बट अगर प्रीमियम का चार्ट मूव नहीं कर रहा तो इट मींस कि वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता है इंडेक्स। तो ऐसे मैं एनालिसिस लगाता हूँ। तो जब ब्रेकआउट हो रहा है ना तब मुझे चाहिए कि प्रीमियम के अंदर भी मूवमेंट आना। जब ब्रेकआउट के साथ साथ प्रीमियम के अंदर मूवमेंट आता है उस वक्त ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये इसके अंदर का सेटअप है। अभी 1 से 3 तक कैसे जाना, जैसे जैसे 20,000 का प्रॉफिट होते जाएगा यानी कि 10 जैसे 20,000 का प्रॉफिट होगा हम 2 लॉट को इंक्रीज करेंगे यानी कि 10,000 पे 1 लॉट इंक्रीज किया जाएगा। हर 10,000 के प्रॉफिट पे 1 लॉट इंक्रीज किया जाएगा और 3 लाख होते हैं तब तक इस अकाउंट से विड्रॉ नहीं किया जाएगा। हर दिन का वेरीफाइड PNL इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ जाते जाएगा। प्लस उसके साथ साथ हर वीक पूरा वीक का ओवरऑल वेरीफाइड PNL का भी लिंक उस वीडियो के नीचे आ जाते जाएगा, जिस वीडियो के एंड में लाइक 1 वीक कंप्लीट होता है। जो वेरीफाइड PNL का लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट दिया जाएगा, प्लस मेरा जो मेंटरशिप ग्रुप है उसके अंदर भी इसका अपडेट मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं होंगी। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, मेन रिस्क मैनेजमेंट है। मेन रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ 1% है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं होने वाली है। तो प्लीज स्ट्रेटेजी मत करना कि स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं हो रहा है। बेसिकली स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइडेड है जो कि यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मेन है रिस्क मैनेजमेंट और प्रीमियम के अंदर जो जंप मिलेगा वो। तो प्रीमियम के अंदर जैसे ही जंप मिलेगा उस वक्त हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी तो हम हमारी गाड़ी लेके बाहर घूमने आए हैं, मैं और मेरा दोस्त है साथ में।
तो हम बाहर घूमने आए थे। ट्रेड तो अभी भी चालू है, बट ट्रेड के अंदर लाइक सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक हो चुका है और 2 ट्रेड्स अभी भी रनिंग है। आज प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा थे और OTM के भी प्रीमियम्स बहुत हाई हो गए, तो सुबह बहुत ही मतलब ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था, तो इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम बाद में बाहर आए। अभी तो मैंने वो जो प्रीमियम्स जो हेजेस मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए थे उनको मैंने निकाल दिया है और इसीलिए अभी स्टॉप लॉस टारगेट एंड ऑल सब कुछ लगा दिया है। मोबाइल के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, प्लस लैपटॉप भी हम साथ में लाए, उसके अंदर भी चेकआउट हो रहा है। और अभी हम घर पे जाते हैं और डे के एंड में क्या रिजल्ट होता है मैं आपको डे के एंड में बताता हूँ। अभी हम थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे, मुझे एक दोस्त के पास भी जाना है, कुछ काम है, और उधर से फिर हम घर जाएंगे और उसके बाद फिर हम हमारा जो ओवरऑल डे का एनालिसिस रहेगा मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ऑप्शन बाइंग का जो एनालिसिस है वो। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं हमारे सेटअप के ऊपर। पहले दोस्त के पास जाएंगे, उसके बाद हम सेटअप के ऊपर जाएंगे। तो आज का हमारा जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को मेरा आज का एनालिसिस दिखाने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो ये चैलेंज चल रहा है 1 लाख से, जिसके अंदर मैं 3 लाख रुपए बनाने वाला हूँ, ये मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर कर रहा हूँ। मैं आपको ये पहले ही बता दूं, इस चैलेंज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता। शायद से 2 महीने लग सकते हैं, शायद से 4 महीने लग सकते हैं, शायद से 8 महीने लग सकते हैं, या शायद से 1 साल भी लग सकते हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उस हिसाब से होगा। और वो फ्यूचर है, मुझे नहीं पता कि मार्केट क्या अनफोल्ड करेगा आगे। तो इसीलिए मैं मेरा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करूंगा, मैं एंट्री लूंगा, एग्जिट लूंगा, मेरा ट्रेडिंग ऐसे मतलब मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करूं। बट मुझे नहीं पता ये कितना टाइम लेगा, और मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना चाहता हूं इसे, और मैं प्रॉपर तरीके से करूंगा। मैं ना ही जल्दी करना चाहता हूँ, ना ही बहुत ही स्लो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉपर मीडियम पेस पे ये चलेगा, और जो भी डेली का PNLs और जो भी कुछ रहेगा वो आपको डेली डे टू डे अपडेट होगा, प्लस वेरीफाइड PNL भी आया। चलिए अभी चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और आज का जो ट्रेड लिया था मैं उसको आपको पहले समझाता हूँ। आज का जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया था, और ये जो चैलेंज है वो ऑप्शन बाइंग के अंदर होने वाला है। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसका एक रीजन है। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और ऑप्शन सेलिंग के प्रॉफिट से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। ये पहले याद रखो, ऑप्शन सेलिंग का जो प्रॉफिट है उससे ये चैलेंज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा साइकोलॉजी ठीक रहे। और प्लस इसके अंदर मैं जो अमाउंट यूज कर रहा हूं वो मेरे कैपिटल का 2% ही है, वो मेरे कैपिटल का 2% है, और वो भी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। ये जो चैलेंज चल रहा है इसके अंदर मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा बनता है अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाए। तो इधर से ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बट इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, और सारी चीजें प्रॉपर करनी पड़ती है, जो कि आपको इन ब्लॉग्स के अंदर पूरी डिटेल में दिखेगा। अभी चलते हैं आज के ट्रेड के ऊपर। आज का जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे ये जो प्रीवियस हाई था, देखो मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक हाई बनाया, एक स्विंग हाई बनाया। जैसे ही स्विंग हाई को निकाला तो क्या हुआ, एक मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा था। तो इस वक्त प्रीमियम के अंदर, इस कैंडल के अंदर जंप नहीं मिला, पर इस सेकंड कैंडल के अंदर प्रीमियम के अंदर जंप मिला, और मैंने इसके अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड ऊपर डायरेक्शन में जाने लगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस था मैं धीरे 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 करके ट्रेल करने लगा। और यहाँ पे प्रीमियम के अंदर एक ड्रॉप आर, यहाँ पे मेरा जो ट्रेलिंग SL है वो यहाँ पे हिट हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहला जो ट्रेड था इसके अंदर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 978 रुपीज का। फिर इसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया, तो मैं टोटल दिन में 2 ट्रेड्स ले रहा हूं इस चैलेंज के अंदर। दिन में 2 ट्रेड ले रहा हूं। पहला ट्रेड जो मैं करता हूं वो मैं OTM के अंदर करता हूं, और ये OTM के अंदर क्यों करता हूं ये सारी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा दूसरे ब्लॉग्स के अंदर। दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया वो एंड ऑफ द डे में लिया, क्योंकि तभी लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं अपना पोजीशन। तो ये जब प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा था तो उस वक्त लिया, बट ये प्रॉपर चला नहीं। और फिर यहाँ पे जो मेरा जो पोजीशन है वो इसे क्लोज किया यहाँ पे, और उसके अंदर जो मेरा लॉस हुआ वो 963 रुपीज हुआ। तो मैंने जो मेरा प्रॉफिट था उसी को रिस्क पे लेके गया, और आज ब्रेक इवन एग्जिट हुआ है, तो इसके अंदर हम ब्रोकरेज ही ज़्यादा देंगे। तो ये दिन हमारा लॉस में है, ऐसा समझो, ठीक है। ये ब्रेक इवन एग्जिट है पर ये लॉस में है, क्योंकि 100 रुपीज़ का इसके अंदर ब्रोकरेज लगेगा, तो ये डे हमारा लॉस में है। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर आज हमने स्ट्रैंगल्स किए थे। एक अकाउंट के अंदर 1526 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है,
एक के अंदर 2030 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और इस अकाउंट के अंदर 820 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो ये हमारा आज ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर लिए गए थे। यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल किया था। फर्स्ट के अंदर ट्रेड बुक एक ट्रेड के अंदर मेरा जो है एसएल गया था और बाकी सारे ट्रेड्स के अंदर मुझे प्रॉफिट्स हुआ है। तो आज का ये हमारा ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट है और ये आज का हमारा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था। सो ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरीफाइड PNL लिंक आ जाए। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।